नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत ही स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जिससे एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज का टॉपिक है हमारा हिमालय माउंटेन रेंजेज के बारे में। तो इस टॉपिक से दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सारे रेंजेज के बारे में एक एक करके मैं बताऊँगा, मगर उससे पहले हिमालय माउंटेन के बारे में एक चीज़ मैं सबसे पहले बता दूँ दोस्तों कि हिमालय माउंटेन एक यंग फॉल्ड माउंटेन है। यंग फॉल्ड माउंटेन का निर्माण दोस्तों तभी होता है जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे, एक तरफ से हमारा इंडियन प्लेट जो नॉर्थ के डायरेक्शन में अपना मूवमेंट कर रही है और दूसरे तरफ से यूरेशियन प्लेट है जो साउथ की तरफ से अपना मूवमेंट कर रही है और ये आपस में टकराकर यहाँ पे हिमालय माउंटेन का निर्माण करती है दोस्तों। जब ये आप प्लेट टेक्टोनिक प्रिंसिपल का यहाँ पे पढ़ेंगे थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उस समय आपको और भी क्लियर होगा। बट यहाँ पे आप इतना जान लीजिए कि हिमालय माउंटेन का निर्माण जो है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से इसका निर्माण हुआ है। यंग फॉल्ड माउंटेन के बारे में एक चीज और बताऊं दोस्तों कि जैसे यहाँ पे इंडिया में, एशिया में हिमालय है, उसी तरह से उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज और यूरोप की आल्प्स पर्वत श्रृंखला भी यंग फॉल्ड माउंटेन की श्रेणी में आता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक तरफ से इंडियन प्लेट है जिसका मूवमेंट आपको जैसा नॉर्थ में बताया, और दूसरी तरफ से यूरेशियन प्लेट है। ये दोनों प्लेट जब आपस में टकराती हैं प्लेट टेक्टोनिक प्रिंसिपल की वजह से, तो ये यहाँ पे माउंटेन का निर्माण हो गया और इस तरह के माउंटेन को हम लोग यंग फॉल्ड माउंटेन कहते हैं। तो बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हिमालय किस तरह की श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, तो वहां पे हमें पता होना चाहिए कि ये यंग फॉल्ड माउंटेन है। और यंग फॉल्ड माउंटेन किसको कहते हैं? आप यहाँ पे देखिए, जब दो प्लेट आपस में टकराकर पर्वत श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो उसे यंग फॉल्ड माउंटेन कहा जाता है। अब आइए दोस्तों, हिमालय के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला दोस्तों, देखिए, आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला समझने के लिए एक चीज यहाँ पे ध्यान देना होगा। सबसे जो मुख्य हिमालय है जिसे हम लोग ग्रेटर हिमालय कहते हैं, ठीक है, ये रहा आपका दोस्त ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में जो श्रृंखलाएं हैं, ग्रेटर हिमालय के, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ग्रेटर हिमालय के जो नॉर्थ में श्रृंखलाएं हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज, ये नॉर्थ, ये जो ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में है, इनको हम लोग ट्रांस हिमालय की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय की श्रेणी में हम किसको, तीन श्रृंखलाओं को रखते हैं, काराकोरम श्रृंखला, लद्दाख श्रृंखला और जास्कर श्रृंखला। ठीक है, उसके बाद हम सबसे जो मुख्य भाग है उसको ग्रेटर हिमालय कहते हैं। उसके साउथ में जब हम आते हैं तो उसको लेसर हिमालय कहा जाता है, और सबसे जो आउटर साउदर्न पार्ट है उसे शिवालिक हिमालय कहा जाता है। जहां तक इसकी विस्तार की बात करें दोस्तों, तो आपका काराकोरम रेंज जो है वो पाकिस्तान से लेकर भारत के लद्दाख और चीन तक फैला हुआ है। लद्दाख श्रेणी की बात करें तो ये भारत के लद्दाख में ही सिर्फ फैला हुआ है। जास्कर श्रेणी की बात करें तो जास्कर श्रेणी जो है हमारा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। ये जास्कर श्रेणी लद्दाख और हिमाचल में फैला हुआ है। ग्रेटर हिमालय की बात करें तो ग्रेटर हिमालय तीन देशों में फैला हुआ है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, भारत, नेपाल, भूटान, ये तीन देशों में फैला हुआ है। और भारत में बात करें तो ये जम्मू कश्मीर से होते हुए हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, साथ ही में आपको ये उत्तराखंड में आती है। उसके बाद ये भारत के सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। लेसर हिमालय की बात करें तो लेसर हिमालय हिमाचल प्रदेश से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। साथ ही शिवालिक की बात करें तो शिवालिक जो है जम्मू कश्मीर से लेकर हमारा अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। तो आइए अब हम एक एक करके सभी श्रृंखलाओं को विस्तार से देखते हैं। यहाँ पे आप ये मैप को बहुत ही आप ध्यान से रखेंगे दोस्तों, ध्यान इसका, क्योंकि बहुत बार इन श्रेणियों को नॉर्थ से साउथ के क्रम में सजाने के लिए या साउथ से नॉर्थ के क्रम में सजाने के लिए पूछ लिया जाता है। खासकर ये पीसीएस एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे आपको दे देगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक,
तो इसको नॉर्थ से साउथ के क्रम में आपको याद रहना चाहिए कि सबसे साउथ ईस्ट पोर्शन जो है काराकोरम है और सबसे नॉर्दर्न पोर्शन जो है काराकोरम है और सबसे साउथ में आपका शिवालिक है। ठीक है, तो ये आपको क्रम अच्छे से याद होना चाहिए। अब देख लेते हैं काराकोरम में, हम देखते हैं सबसे पहले काराकोरम रेंज में कुछ मुख्य पर्वत चोटियों की बात हम लोग कर लेते हैं। तो काराकोरम रेंज में दोस्तों आपको एक माउंटेन याद रखना है, केटू। ठीक है, केटू काराकोरम रेंज की एक चोटी है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ठीक है, और ये मुख्य रूप से गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान में इसकी अवस्थिति है। ठीक है, साथ ही अगर जो बात करें तो दूसरी माउंटेन है घासेरबूम और माशेरबूम। ये एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि घासेरबूम और माशेरबूम किस पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ये चोटियां आती है। तो काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत ये चोटियां घासेरबूम और माशेरबूम आती हैं। इनकी ऊंचाई आपसे नहीं पूछी जाएगी विशेष रूप से दोस्तों, मगर ये किस पर्वत श्रृंखला में आती है ये प्रश्न बहुत ही बार बार पूछा जाता है। तो केटू या गाडविन ऑस्टिन, घासेरबूम और माशेरबूम जो है हमारा काराकोरम रेंज में आता है। लद्दाख रेंज में ऐसी कोई चोटी नहीं है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, तो लद्दाख रेंज को हमने स्किप किया है। जास्कर रेंज में एक पर्वत चोटी के बारे में पूछा जाता है, शतोक कांगरी। याद रखेंगे, शतोक कांगरी। शतोक कांगरी जो है जास्कर रेंज की एक प्रमुख पर्वत चोटी है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रेटर हिमालय के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, ग्रेटर हिमालय जो है जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ठीक है, इसकी औसत चौड़ाई की बात करें तो 25 से लेकर 40 किलोमीटर की औसत चौड़ाई है। ये जो चौड़ाई इसकी जो है 25 किलोमीटर से 40 किलोमीटर की है और इसमें विश्व की सबसे बड़ी बड़ी चोटियां इसी ग्रेटर हिमालय में अवस्थित है। ग्रेटर हिमालय को दोस्तों दूसरे नामों से भी जाना जाता है। इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे, इसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसे इनर हिमालय भी कहते हैं बहुत बार, और नॉर्दर्न हिमालय भी कहा जाता है। कभी कभी इसे मुख्य हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालय का ही नाम है। ग्रेटर हिमालय से जो उत्तर में चोटियां हैं, 3 चोटियां, इसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे मैं ग्रेटर हिमालय के बारे में बताता हूं। तो ग्रेटर हिमालय में जो दोस्तों एक से एक चोटियां जो मैं बता रहा हूं, सबसे ऊंची चोटियां विश्व की यहीं पे पाई जाती है। जैसे आप देखिए माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की चोटी जो है ग्रेटर हिमालय में ही अवस्थित है। नेपाल और चीन की बॉर्डर पर अवस्थित है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। साथ ही मकालू रेंज, मकालू की चोटी भी नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8481 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी आप जैसा कि जानते होंगे सिक्किम में अवस्थित है, कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8556 मीटर है। और ये सारी की सारी चोटियां जो है दोस्तों ग्रेटर हिमालय में ही अवस्थित है। उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण चोटी है नंदा देवी। उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण चोटी है नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। वही बात करें अगर जो नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी चोटी या सबसे ऊंची चोटी जो है नामचा बरुआ है। इसकी ऊंचाई 7782 मीटर है दोस्तों। तो ये रहा हमारा ग्रेटर हिमालय। अब हम लोग देखते हैं लेसर हिमालय के बारे में। ग्रेटर हिमालय कहीं ना कहीं इस तरफ था, अब हमारे यहाँ पे लेसर हिमालय है। तो लेसर हिमालय के बारे में हम देखते हैं। तो लेसर हिमालय की जो औसत हमारी लंबाई है, ये भी जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। एवरेज चौड़ाई की बात करें तो 60 से 80 किलोमीटर के बीच इसकी एवरेज चौड़ाई है। और एवरेज हाइट देखिए दोस्तों 3700 से 4500 मीटर है, जहां ग्रेटर हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर थी, वहीं आपका लेसर हिमालय की ऊंचाई जो है 3700 से 4500 मीटर के पास है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ज्यादा ऊंची चोटियां नहीं हैं।
इसमें प्रश्न जो आता है दोस्तों, लेसर हिमालय में जो प्रश्न पूछा जाता है ये इस तरह से पूछा जाता है, लेसर हिमालय की चोट मतलब जो श्रृंखला है ये इसका डिफरेंट नाम है, जो जैसे पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर में लेसर हिमालय को पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधर के नाम से जाना जाता है और उत्तराखंड में इसे नागटिबा के नाम से जाना जाता है। वहीं नेपाल में महाभारत रेंज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में इसके अन्य नाम हैं जिसकी मैं चर्चा अभी करूंगा। तो मुख्य रूप से इसे लेसर हिमालय के विभिन्न प्रकार के नामों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में इसे जाना जाता है, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, नागटिबा उत्तराखंड में और महाभारत रेंज नेपाल में, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। साथ ही अगर जो हम नॉर्थ ईस्ट में इसकी श्रेणियों की बात करें तो ये देखिए अरुणाचल प्रदेश में इसकी श्रेणियां फैली हुई है, जिसमें डाफला हिल्स, ठीक है, मीरी हिल्स, आबोर हिल्स और मिसमी हिल्स। ये देखिए इसको आप पॉइंट आउट करेंगे, दाफला हिल्स, मीरी हिल्स, आबोर हिल्स और मिसमी हिल्स। इस श्रेणियों को दोस्तों, इस श्रेणियों को बहुत बार पूरब से पश्चिम की ओर सजाने के लिए जो है या वेस्ट से ईस्ट सजाने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आता है दाफला हिल्स, देन मीरी हिल्स, देन एबोर हिल्स, देन मिसमी हिल्स, ठीक है। तो ये लेसर हिमालय का पार्ट है, इसको आप याद रखेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं शिवालिक रेंज का। तो शिवालिक रेंज जो है ये हिमालय की सबसे बाहरी साउथ में जो है, हिमालय की सबसे बाहरी साउथ में, आप यहां देखिए जब तीनों श्रेणियों को मैंने बताया था तो ये ग्रेटर हिमालय हो गया था, ये लेसर हिमालय और सबसे दक्षिणी भाग जो है शिवालिक है। ये बहुत ही कम औसत ऊंचाई इसकी है। शिवालिक रेंज की औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर मात्र है, ठीक है। आप इसको देखिए, ये भी जो है भूटान तक लगभग फैला हुआ है और इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर ही है, इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे तीनों हिमालय के बारे में हो गया। अब हम बात कर लेते हैं तीनों का, एक बार कंपैरिजन मैं करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ग्रेटर हिमालय जिसका दूसरा नाम हिमाद्री भी है, लेसर हिमालय जिसे हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है और शिवालिक रेंज जिसे आउटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा कि आप देख लिए, मतलब अभी मैंने मैप के माध्यम से भी समझाया, ग्रेटर हिमालय सबसे उत्तर में है, लेसर हिमालय मध्य भाग को कहते हैं और सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट या फुट हिल्स को जो है शिवालिक कहते हैं। इसका दूसरा नाम ग्रेटर हिमालय का हिमाद्री है, लेसर हिमालय को मिडिल हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है, शिवालिक को बाहरी हिमालय आउटर हिमालय या नेपाल में इसे चूरिया हिल्स के नाम से जाना जाता है। शिवालिक को नेपाल में चूरिया हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई की बात करें तो ग्रेटर हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर, लेसर हिमालय की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर और शिवालिक रेंज की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है दोस्तों। औसतन चौड़ाई की बात करें तो ग्रेटर हिमालय की 25 से 40 किलोमीटर, लेसर हिमालय की 60 से 80 किलोमीटर और शिवालिक की 10 से 50 किलोमीटर। औसतन ऊंचाई, ग्रेटर हिमालय में बड़ी बड़ी चोटियां और ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती है। औसतन ऊंचाई 600 मीटर है, 6000 मीटर है और लेसर हिमालय में 3700 से 4500 मीटर है और शिवालिक की बात करें तो 600 से 1200 मीटर ही इसकी औसत ऊंचाई है। तो ग्रेटर हिमालय की ऊंचाई आप देखिए, यहाँ पे विश्व की बड़े बड़े पर्वत चोटियां पाई जाती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, जैसा कि मैं अभी आपको बताया। लेसर हिमालय की कुछ चोटियां हैं जिनका नाम काफी पॉपुलर नहीं है बट कभी पूछा जा सकता है। तो एक है मनी महेश कैलाश, दूसरा है हनुमान टिबा। मनी महेश कैलाश और हनुमान टिबा ये लेसर हिमालय के अंतर्गत चोटी है। शिवालिक में ऐसी कोई बड़ी चोटी है नहीं जिसकी चर्चा किया जा सके। तो ये रहा दोस्तों, आपको हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में मैंने विस्तार से चर्चा किया और आपको कॉन्सेप्चुअली समझाने का भी कोशिश किया। अगर जो मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।